नमस्कार, मैं सरोज साहू आपको अपने चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में बात करने के लिए बड़ों में बड़ी दुविधा पाई जाती है। बड़े कभी नहीं चाहते कि इस बारे में बात किया जाए, और ये है पेरेंटिंग। कैसे बच्चों को पाला जाता है। बच्चों को पालना भी एक कला है। नहीं, बच्चों को पालना भी एक कला है। किसके बच्चे उसको दोबारा मुड़ के नहीं देखते। जब पंख उठता है, उड़ना सीख जाते हैं तो कहीं पर चले जाते हैं, दूर गगन में उड़ जाते हैं। किसके बच्चे उसको छोड़कर ही नहीं जाते। ये कैसा फर्क है, इसी को कहते हैं बच्चों की पालन पोषण। किसी ने कहा था, बच्चों को जब देखो तब मारो, बच्चों को जब देखो तब मारो। आप नहीं जानते कि उसने क्या किया है, लेकिन वो जानता है उसने क्यों मार खाया है। क्या बात है, क्योंकि बच्चे ने कुछ तो किया है। चुपचाप तो नहीं बैठा होगा, कुछ तो किया है। तो वो खुद मान लेगा कि मैंने शायद वो जो गाड़ी चलाया था इसके लिए मुझे मार पड़ी। वो अपने आप को समझा लेता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते, क्योंकि हमने बताया नहीं कि उसको मारना हमारा अधिकार में नहीं है। और ये हमने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसको जन्म हमने दिया है, उसका पालन पोषण हम कर रहे हैं। हम जितना सिखाते हैं वो उतना सीखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम उसे उतना ही सिखाए जिससे कि हमको परेशानी न हो, जिससे कि हमको परेशानी न हो। और इस दौर में हम उसे ऐसे एक मशीन बना देते हैं, ऐसा एक चीज बना देते हैं जो कि बाद में हम खुद पहचान नहीं पाते। हम खुद पहचान नहीं पाते कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि हम उसको बनाते हैं तो कुतुब मीनार की तरह, लेकिन हमारा सपना होता है वो फैलकर ताजमहल बन जाए। हम उसे मार मार कर वो बनाते हैं जो हम बन नहीं पाए। कूट कूट कर उसके अंदर वो भरते हैं जो हम तक नहीं जानते। एक स्कूल में, एक क्लास में एक बच्चा 6 से 8 घंटा तक रहता है, बाकी का टाइम घर में रहता है। उसका आधा टाइम सोता है, उसका आधा टाइम होमवर्क करता है, उसका आधा टाइम
ट्यूशन पढ़ता है और उसका आधा टाइम खेलता है। और खेलने की टाइम के अंदर उसका खाना पीना, बाहर जाना, मतलब टॉयलेट जाना, सारा चीज शामिल है। तो उस बच्चे को अपने बारे में सोचने का हमने वक्त कब दिया? फिर हम उसको एक इंजीनियर या डॉक्टर या जो भी हम नहीं बन पाए, या जो पड़ोस का लड़का बन गया, या जो साड़ू का लड़का बन रहा है, या जो बॉस का लड़का बनेगा, उस रास्ते पर उसको धकेलना शुरू करते हैं। एक क्लास में 6 मास्टर होते हैं 6 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। एक मास्टर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, 6 या 7 मास्टर होते हैं जो कि बारी बारी घूम घूम के साइंस टीचर साइंस का, मैथ टीचर मैथ्स का, लैंग्वेज टीचर लैंग्वेज का, हिस्ट्री टीचर हिस्ट्री का पढ़ाते हैं। लेकिन हम वो दूध मुहे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर आए। जब इतने बड़े बड़े टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा नहीं पाते, हम किस तरह से अपने बच्चे को जबरदस्त करते हैं कि वो सब में 90 से ऊपर लाए? और ये भी अच्छा है आपके लिए। आप जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर वो कहेंगे तो आप निकाल लेंगे स्कूल से। इसलिए जब तक वो आपको ढूंढ सकते हैं, तब तक वो आपको निचोड़ते हैं, और ऐसे निचोड़ते हैं, ट्यूशन कर दीजिए, ये लगा दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए। और जब आप सब कर देते हैं उनके कहने के अनुसार, उसके बाद 90 आता है हर सब्जेक्ट में। फिर सीबीएसई में भी 90 आ जाता है, 90+ आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास 8 से ही छंटनी शुरू हो जाती है, 7 से ही छंटनी शुरू हो जाती है। जिसका थोड़ा भी बैक है उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, जन्नत जाता है कि जहन्नुम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन निकाल दिया जाता है। और जब निकाल दिया जाता है वो कहीं और जाके पड़ता है। अब उसका जिंदगी छोड़िए, आप अपने बच्चे के लिए आइए। तो वो सीबीएसई में आ गया 95%। वो देखता है अपने पड़ोस का बच्चा जो कि वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ा हुआ है, उसको 75 है, मिला हुआ है, उसका 8 सब्जेक्ट है, इसका 6 सब्जेक्ट है, लेकिन ये जिंदगी भर उसको नीची नजर से ही देखता है, क्योंकि वो वर्नाकुलर मीडियम से आया है। लेकिन जब दोनों कॉलेज जाते हैं, दोनों जब कॉलेज जाते हैं, तो वर्नाकुलर मीडियम का लड़का फर्स्ट आता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में मिल जाता है उसको, और वो निकल जाते हैं। कहाँ हम आपसे बच्चों के ऊपर आ गए। कोई बात नहीं।
तो कहने का मतलब ये था कि बच्चे उनको दिए जाने चाहिए जो बच्चों को संभाल नहीं पाते, या जो लोग देश का भविष्य तैयार करते हैं उनको थोड़ा और ट्रेनिंग की जरूरत है बच्चे की परवरिश के लिए। क्या आप सोचेंगे थोड़ा इस बारे में? क्योंकि आप देखिए, एक टू व्हीलर चलाने के लिए भी एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप विदाउट लाइसेंस टू व्हीलर चला नहीं सकते। चलाएंगे तो आपको 1000 रुपया फाइन पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को गुंडा करके बनाएंगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा बाद में। बच्चा जहां से भी चोरी करेगा आपको लाके देगा। आप अगर उसे बचपन में ही किसी दुकान में रख दीजिएगा तो हर महीने पैसा मिलता रहेगा। इसलिए कि ये लोगों को, सरकारों को सोचने की बात नहीं है कि बच्चे की परवरिश जो लोग करते हैं उन लोगों की मिनिमम क्वालिफिकेशन उतनी हो कि वो बच्चों की परवरिश कर सकें। कहीं पर ज़्यादा प्यार हो जाता है तो बच्चा बिगड़ जाता है, कहीं पर कम प्यार हो जाता है तो बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे के लिए कोई एक मापदंड नहीं है। कल बात करेंगे बच्चे के लिए कैसे माँ बाप ठीक ठाक सोच कर काम करेंगे। अब के लिए इतना ही। मैं सरोज साहब आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो देखें, पसंद आया हो तो दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।